वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आइडियल बायोलॉजी न्यू लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है डिड्यूस एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके इसके स्टेप्स भी जो हैं वो कर लेंगे। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसके स्टेप्स समझ आते हैं तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्रॉब्लम है अ मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 180.18 ग्राम पर मोल is analyzed and found to contain 40% of carbon, 6.72% of hydrogen and 53.28% of oxygen। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो आते हैं स्टेप्स की तरफ। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल ऑफ द मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमने। पहले हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम्स में कन्वर्ट करके हम हमारा जो ग्राम्स होंगे उनको हम डिवाइड करवा देंगे मोलर मास के साथ, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगर हम देखें प्रॉब्लम्स में, जैसे हमें दिया हुआ है परसेंटेज दी हुई है, ये परसेंटेज दी हुई है कार्बन की भी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो हम इस परसेंटेज को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 40% दी हुई है कार्बन की तो हम उसे 40 ग्राम्स कह देंगे। 6.72% दी हुई हाइड्रोजन की तो हम उसे 6.72 ग्राम्स कह देंगे ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अब हमें ग्राम्स तो मिल गया, हम इनको इनके मोलर मास के साथ डिवाइड करवा देंगे और नंबर ऑफ मोल्स जो है हमें मिल जाएंगे। इस तरह कार्बन का जो है हमें दिया हुआ मास वो 40 है, उसको हमने उसके मोलर मास के साथ डिवाइड करवा दिया तो 3.33 मोल्स कार्बन के मिल गए। इसी तरह हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी। तो ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं सबके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि हमने रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। पहले तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, अब रेशियो फाइंड करना है। हमने पहले सिंपल देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोल्स हैं, वो मतलब लीस्ट हैं, नंबर में सबसे कम किसके हैं। 3.33 मोल्स हैं। फिर वो अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन आए और उसमें कहीं पे 6.71 हो, कहीं पे 5.1 हो, कहीं पे 3 हो, तो आप किसको चूज़ करेंगे, 3 को। फर्स्ट आपने क्या करना है, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स वाला एलिमेंट है, इनमें 2 हैं 3.33 वाले, तो इनमें से किसी को भी उठा लें, कोई मसला नहीं है। तो उसको जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम सबसे डिवाइड करवा देंगे। अब देखें हमने सारी वैल्यूज़ को एक ही वैल्यू से डिवाइड करवाया हुआ है, 3.33 से, जो इसमें लीस्ट है वैल्यू है, हमने उसको डिवाइड करवाया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, रेशो मिल रहा है हमें। नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ डिवाइड करवाया लीस्ट के साथ। अब यहाँ पर देखें 3.33 को हमने 3.33 से डिवाइड करवाया तो 1 कार्बन। और सिमिलरली हमने हाइड्रोजन की जो वैल्यू है नंबर ऑफ़ मोल्स की, ये वाली, हमने इसको भी इसके साथ डिवाइड करवा दिया है। और जो लास्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की, इसको भी इसके साथ डिवाइड करवा लिया है। तो हमें यहाँ पर एटम्स मिल गए हैं, 1 कार्बन का एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम और उसके अलावा 1 ऑक्सीजन का एटम। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइंड दी एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स में जो है हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया। पहले हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए, फिर उनका रेशो बनाया। उसके बाद जब रेशो में निकल आया तो हमने रेशो में सिंपली जो एटम्स हैं उनमें उनकी वैल्यू पुट की। कार्बन का अगर हम देखें तो हमने क्या निकाला था, 1 एटम, तो हमने कार्बन का 1 एटम लगा दिया यहाँ पर C। और उसके अलावा हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 2, तो हमने यहाँ पे CH2 लगा दिया। और ऑक्सीजन का 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। CH2O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो 3 हमारे स्टेप्स होंगे वो हम करेंगे किसके लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपली हमने फोर्थ स्टेप में कुछ भी नहीं करना, इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है CH2O का, जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने ड्राइव किया था, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लेना है पहले। कार्बन का 1 एटम था तो उसका मास 12, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्राम्स, और ऑक्सीजन का 1 मोल है तो 16 ग्राम्स। इन सबको हमने ऐड कर लिया तो 30 ग्राम पर मोल जो है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट है CH2O का, जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला भी ड्राइव किया। फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला यूनिट्स इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो स्टेप है इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ जाएं अगर हम, तो क्वेश्चन में हमें ये 180 जो है वो दिया हुआ है वैल्यू, अ मॉलिक्यूल विद द मॉलिक्यूलर वेट। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें गिवन है। तो जो अब हमने कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर वेट एम्पिरिकल फार्मूला को, वो उससे इसको हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट्स मिल जाएंगे। सिंपली ये यूनिट्स मैंने यहाँ पर फाइंड किए हैं। 180 को डिवाइड करवा दिया 30 से। 30 क्या है हमारे पास, जो मॉलिक्यूलर वेट है किसका, CH2O का। उसके बाद
ये हमने यूनिट्स फाइंड कर लिए। अब लास्ट जो स्टेप है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए फार्मूला होता है एन जो है वो यूनिट्स हैं, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम इसको ड्राइव करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया CH2O के। तो जो यूनिट्स थे वो यूनिट्स थे 6 यूनिट्स हमने यहाँ से निकाल लिए। तो हमने अगर इसको अरेंज करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरफ आ जाए और तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट्स एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। तो यूनिट 6 थे, हमने उसको CH2O के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास C6H12O6 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स जो कि हमने फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लेक्चर को दोबारा से देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।